देश के संविधान को मजबूत और समृद्ध करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। संविधान तो सबको स्वीकार्य है, तो अगर संविधान लग जाएगा सेंगोल की जगह तो क्या समस्या? समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे, वो देश की गुलामी मानसिकता को स्वीकार करना चाहती है। अखिलेश यादव ने भी बयान दिया, संसद में पत्रकारों ने उनसे पूछा सेंगोल पर लेकर उनकी प्रतिक्रिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो पिछली बार कहा था वो आपको याद हो गया, यानी कि वो भी सेंगोल के पक्ष में तो नहीं दिख रहे हैं। आर के चौधरी इस तरह की सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार की बातें करना बंद करें। इस देश के विभाजन के लिए लोगों को उकसाने वाली बातें करना बंद करें। समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने संसद में स्थापित सेंगोल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र का प्रतीक नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं। सेंगोल जो बड़े धूमधाम के साथ प्रधानमंत्री ने लगवाया था, वो उसको अपोज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र विरोधी एक चीज़ है और उसको वहाँ नहीं होना चाहिए। कि सुर्खियों में आने के लिए सतही बातें करना ये समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। अधजल गगरी छलकत जाए, अगर पढ़ा होता तो शायद ये संकट ना होता। उन्होंने भारत के इतिहास को नहीं पढ़ा है, भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकों को नहीं पढ़ा है, और पढ़ा होता तो शायद ये बात नहीं कहते। वो जिस संविधान की बात कर रहे हैं उस संविधान की मूल प्रति पर तमाम सारे सांस्कृतिक प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। उन सांस्कृतिक प्रतीक चिन्हों को भी मिटाने की बात करेंगे क्या? ये भारत की जो प्राचीनता है, जो ऐतिहासिक विरासत है, उसको नकार नहीं सकते हैं। सेंगोल भारत की प्राचीन ऐतिहासिक विरासत के साथ जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़ा है, और शासन पर एक अंकुश के लिए एक प्रतीक चिन्ह है। उस प्रतीक चिन्ह को उनको स्वीकार करना चाहिए, और एक अच्छी बात है। भारत को अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व होना चाहिए। वो सारे राष्ट्र मिट जाते हैं जो अपने इतिहास को विस्मृत कर देते हैं। आर के चौधरी अपने इतिहास को भूलना चाहते हैं। लेकिन ये तो मतलब जो राजशाही थी, जब वहाँ पर पावर ट्रांसफर होती थी तब सेंगोल का उसको ट्रांसफर किया जाता, तो ये तो राजतंत्र का प्रतीक है। तो लोकतंत्र में इसका क्या काम है? नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र में इसका काम है। हम हर लोकतंत्र हर अच्छी बात को ग्रहण करने का काम करता है। जो भी अच्छा कुछ होगा वो अच्छी बातें ग्रहण की जाएंगी। इन अच्छी बातों को नकारा नहीं जा सकता है। और भारत में जो कुछ भी प्राचीन रहा है, क्या उसको नकार देंगे? क्या भारत की जो ऐतिहासिक समृद्ध विरासत रही है उसको आप नकार सकते हैं? भारत में जिस प्रकार से गौतम बुद्ध का जो बौद्ध साम्राज्य रहा, क्या उसको नकार देंगे? क्या जो भारत में अलग अलग शासकों के द्वारा जो शासन पद्धतियां चलाई गई हैं, क्या उसको नकार देंगे? ये गुलामी की इतिहास जो मानसिकता रही है उसको तो बड़े शान के साथ स्वीकार करते हैं। जब मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज किया, तो बड़े अभिमान के साथ उसको अखिलेश यादव जी ने वापस किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। वो छत्रपति साहू जी महाराज के साथ नहीं थे, वो किंग जॉर्ज के साथ थे। जॉर्जियंस होने पर उन्हें गर्व था। ये बड़ा शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे। वो देश की गुलामी मानसिकता को स्वीकार करना चाहती है, लेकिन भारत की प्राचीनता को, भारत की ऐतिहासिकता को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार नहीं करना चाहती है। वो कह रहे हैं कि उसकी जगह संविधान की प्रति हो, तो ठीक है, संविधान तो सबको स्वीकार्य है, तो अगर संविधान लग जाएगा सेंगोल की जगह तो क्या समस्या है? संविधान तो हर जगह रचा बसा है। संविधान से परे कहाँ है? उनको जब शपथ दिलाई गई है तो शपथ में उनको संविधान की प्रति दी गई है, जिसको लहरा करके वो सबके सामने दिखा रहे थे। बेहतर होता उस संविधान को पढ़ते भी और संविधान की मूल प्रति का भी एक बार जाकर के मूल्यांकन कराते, एक बार मूल प्रति का भी अवलोकन कर लेते, तो मूल प्रति पर उनको दिखाई पड़ जाएगा कि कैसे राजा राम के चित्र उस पर बने हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुष्पक विमान से आते हुए चित्र बने हुए हैं, उस पर भगवान कृष्ण के चित्र बने हुए हैं। जाकर के उसको देखते और उसको समझते कि संविधान सभा ने इन चित्रों के साथ संविधान को क्यों स्वीकार किया। क्या वो संविधान सभा को भी नकारने का प्रयास करना चाहते हैं? इस देश के आज़ादी के महानायकों के किए गए काम को वो नकारना चाहते हैं? आर के चौधरी इस तरह की सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार की बातें करना बंद करें। इस देश के विभाजन के लिए लोगों को उकसाने वाली बातें करना बंद करें। इस देश के संविधान पर ना कोई खतरा था, ना कोई खतरा है और ना कोई खतरा होगा। हाँ, खतरा उन्होंने जरूर कोशिश की थी जब इस देश पर तानाशाही लागू करने की कोशिश की थी, जब इस देश के प्रियम्बल में परिवर्तन करने का काम किया था, जब इस देश की जो प्रियम्बल भारत के संविधान की आत्मा कही जाती है उसको जर्जर करने का काम किया था। वो जाकर ये सवाल कांग्रेस से पूछें। संसद में पहुंचते ही सेंगोल पे सवाल उठाना और संविधान की प्रतीक के साथ शपथ लेना और हर शपथ के बाद उनके सारे सदस्यों ने जय भीम कहा, तो ये चेंज क्या आया? जो 37 सांसद जीते हैं उसने उनकी स्ट्रेटेजी बदल दी, इस तरह से बहुत अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं, क्या वजह देख रहे हैं? नहीं, ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है। यही प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के आधार पर उनको कुछ सीटें इस बार ज़्यादा मिल गई हैं। उनको लगता है कि काट की हांडी बार बार चढ़ेगी, हम रोज़ रोज़ प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत प्रबुद्ध है। वो आने वाले चुनाव में इस बात का एक बार फिर खामियाजा भुगतने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूर करेगी। जिस तरह से उन्होंने अफवाह का एक तंत्र चलाने का काम किया कि देश के संविधान में परिवर्तन होने जा रहा है, जबकि ये पूरी तरह से कोरा झूठ है, कोरी बकवास है। इस देश के संविधान को मजबूत और समृद्ध करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उसके बावजूद इस तरह की अफवाहें फैलाने का और उसी कड़ी में आज सेंगोल पर ये टिप्पणी करके वो अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मामला आर के चौधरी तक नहीं रहा। आज अखिलेश यादव ने भी बयान दिया, संसद में पत्रकारों ने उनसे पूछा सेंगोल पर लेकर उनकी प्रतिक्रिया,
तो उन्होंने कहा कि मैंने जो पिछली बार कहा था वो आपको याद हो गया, यानी कि वो भी सेंगोल के पक्ष में तो नहीं दिख रहे हैं। नहीं, आर.के. चौधरी ने जो कहा है वो आर.के. चौधरी का ही केवल वक्तव्य नहीं है, वो तो पूरी समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है। और समाजवादी पार्टी ने इस प्रकार से हमेशा अभियान लिए हैं, इस तरह की बातें हमेशा कही हैं। वो बार बार इस तरह के बहलावे देने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी एक बार बयान में खुद कहते हैं कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा नहीं करता, और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा है कि कैसे चुनाव देख करके वो मंदिर भी जाते हैं। तो ये परिवर्तन उनके अंदर भीतर होते रहते हैं, चुनाव देख करके वो रंग बदलते रहे। दलितों के वोट उनको संविधान बचाने के नाम पर इस बार मिले बड़ी संख्या में, तो क्या लग रहा है इसीलिए फिर वो दलित समाज जो है, खासकर जाटो समाज बहुत अटैच रहता है संविधान से, बाबा साहब से, तो क्या लग रहा है कि ये 27 की तैयारी उन्होंने कर दी इन सब चीज़ों को इशू बनाकर? देखिए 2012 में उत्तर प्रदेश ने देखा है कि जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार जाने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तो कैसे दलित बस्तियों में आगजनी की घटनाएं हुई थी, कैसे दलित बस्तियों पर हमला हुआ था। उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की सर्वाधिक घटनाएं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में रही हैं। तो समाजवादी पार्टी इस अपराध से बच नहीं सकती है, इस आरोपों से बच नहीं सकती है। दलितों का सर्वाधिक शोषण करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों की खैरख्वाह नहीं हो सकती है।